Dear student, good morning. Today I will teach chapter 6 line and angles, exercise number 6.3, question number 4. In figure, if line PQ and RS intersect at point T. RS intersect point T such that angle PRT 40 degree, RPT equal to 95 degree, and TSQ is equal to 75 degree. Find एंगल SQT. सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है वो देखेंगे. इसमें दिया गया है एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री. इसके बाद देखें ये ट्रायंगल एक बन रहा है मेरा. इस ट्रायंगल में हमें निकालना है, फाइंड करना है आपको एंगल SQT. ये एंगल आपको फाइंड करना है. तो सबसे पहले फिगर में ये देखते हैं कि ये जो RPT ये एक ट्रायंगल बन रहा है. इस ट्रायंगल में 2 एंगल्स गिवन हैं, तो थर्ड एंगल्स आप निकाल सकते हैं. द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. और जब ये एंगल निकल आएगा तो इसका ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये एंगल निकल आएगा. इस एंगल को इस एंगल को ऐड करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल बनेगा और इसका भी सभी एंगल्स का जो टोटल होगा, सम होगा, 180 होगा. तो हम सॉल्व करते हैं इसको. सबसे पहले ये देखें, इन ट्रायंगल PRT क्या होगा, एंगल PTR प्लस एंगल PRT प्लस एंगल RPT इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ all the angles of triangle. अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे. एंगल PTR प्लस PRT 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 95 इक्वल टू 180 माइनस इसको ऐड करेंगे 135 इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो एंगल PTR इक्वल टू 45 डिग्री और ये इक्वल हो जाएगा एंगल QST के. ये 45 आपका निकल आया, तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा. तो यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल.
एंगल QST इक्वल टू 45 डिग्री वर्टिकली opposite angles. Again, in triangle TSQ, angle QTS plus angle TSQ plus angle SQT equal to 180 degree. Theorem है ये, sum of all angles of a triangle is equal to 180 degree. So QTS अभी मैंने निकाला वर्टिकली अपोजिट एंगल 45 डिग्री एंड एंगल TSQ 75 डिग्री. सो एंगल SQT इससे आप निकालेंगे एंगल SQT इक्वल टू 180 माइनस 45 प्लस 75 को लेस करेंगे, ये आ जाएगा 180 माइनस ऐड करेंगे तो 120 डिग्री आएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 60 डिग्री. तो जो आपका रिक्वायर्ड एंगल था SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री. दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है इन फिगर 6.43 इफ PQ परपेंडिकुलर PS, PQ पैरेलल SR and SQR equal to 28 degree and QRT equal to 65 degree, find the value of X and Y. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फिगर बनाएंगे और ये फिगर दिया गया है, ये है PQ लाइन है, ये PS पर परपेंडिकुलर है, PS ये हो गई, PS पर परपेंडिकुलर है, PQ पैरेलल SR, एक ये SR इसके पैरेलल है. सपोज दैट दिस इज R पॉइंट, एंगल SQR यानी इसको मिलाना पड़ेगा, ये SQR ये एंगल, SQR इक्वल टू 28 डिग्री, SQR 28 डिग्री एंड QRT पॉइंट यहाँ पर है, QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y. ये आपका एंगल X है, इसको निकालना है, और ये एंगल Y है. गिवन PQ परपेंडिकुलर PS, PQ पैरेलल SR, एंगल SQR इक्वल टू 28 डिग्री एंड QRT इक्वल टू 65 डिग्री. X and Y, एंगल X एंड एंगल Y. सॉल्यूशन में देखें
क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखें क्यू आर टी के बारे में देखें। क्यू आर टी ये एक ट्रायंगल है, एंगल है, एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। ये अगर हम ये ले लें क्यू एस आर ले लें तो उसका ये एक एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू ये दो जो आपके एंगल दिए गए इनके सम के बराबर होगी। तो क्यू आर टी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस एंड आर एस क्यू प्लस क्यू एस आर। एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of its two interior angle। इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्यू आर टी 65 डिग्री प्लस इक्वल टू आर क्यू एस 28 डिग्री प्लस एंगल क्यू एस आर। इसलिए एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू 65 माइनस 28 इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो आपका एंगल क्यू एस आर 37 डिग्री निकल आया। दूसरी चीज देखेंगे कि क्यू एस आर जो है, क्यू एस आर और ये दिया गया एस पी, एस आर टी पर ये जो एस पी है ये परपेंडिकुलर है। तो क्यू पी या क्यू पी एस, ये क्यू पी एस 90 डिग्री होगा, ये परपेंडिकुलर है क्यू एस आर। यहां लिखेंगे पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, सो एंगल क्यू पी एस इक्वल टू 90 डिग्री। पी क्यू पैरेलल एस आर, ये दोनों पैरेलल हैं। तो एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये और ये पैरेलल हैं दोनों, तो ये एंगल जो बन रहे हैं, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये दोनों एंगल होंगे वो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होंगे, एंगल पी एंड एंगल एस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल on the same side अब इसकी वैल्यू हमें दी गई थी, क्यू पी एस हमने निकाली थी अभी 90 डिग्री प्लस एंगल
पी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री निकल आएगा। और जो पी एस आर है, ये पी एस आर, ये इससे दो एंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है आपका एंगल पी एस क्यू और दूसरा क्यू एस आर। इसको ब्रेक करिए, एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू एस आर इक्वल टू 90 डिग्री। पी एस क्यू या क्यू एस आर की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी 37 डिग्री। तो पुटअप करिए, पी एस क्यू की वैल्यू कितनी है, वाई, क्यू एस आर की वैल्यू है 37 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 37 इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये y की वैल्यू निकल आई। अब y की वैल्यू निकलने के बाद अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है पी एस क्यू, इन ट्रायंगल पी एस क्यू क्या होगा, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू पुटअप करिए, क्यू पी एस 90 डिग्री, पी एस क्यू वाई की जो वैल्यू निकाली हमने 53 डिग्री प्लस एस क्यू पी एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। देन एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 53 इज इक्वल टू, इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 37 डिग्री। तो जो आपकी x की वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू होगा 37 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 53 डिग्री। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। देखिए 6 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस इफ द वाई सेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 क्यू पी आर। आपका जो फिगर है इस तरीके से दिया गया है। ये T है, ये P है, ये Q R S। क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस, इसको एस तक बढ़ाया गया है। इफ द वाइसेक्ट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको वाइसेक्ट किया है, ये एंगल इक्वल होंगे इसमें, एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, देन प्रूव दैट, यहाँ पर प्रूव करना है आपको एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। तो प्रूफ क्या है इसका, चूंकि ये देखा गया है एंगल टी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल टी क्यू आर। टी क्यू आर ये ट्रायंगल है, इसका ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, राइट डाउन T
TRS is equal to angle TQR plus angle QTR। TRS की वैल्यू इसके और इसकी इक्वल होगी, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यही लिखा हुआ TQR प्लस QTR। इसके बाद एंगल PRS ये भी देख लें, इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR। सो एंगल PRS is equal to angle RPQ plus angle PQR। इक्वेशन सेकंड। अब ये TRS दिया गया है, TRS। QT जो दिया गया था, ये QT इज बाइसेक्ट एंगल PQR को, ये बाइसेक्ट कर रहा है। RT जो ये है वो बाइसेक्ट कर रहा है PRS को। ये दोनों बाइसेक्ट, यानी दिस एंगल और ये एंगल आपके, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा आपका। तो अगर हम इसको 2TRS कर दें, यहां पर हम लिखें एंगल 2 ट्रायंगल TRS, PRS को 2TRS लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू PRQ को 2 एंगल TQR प्लस एंगल QPR। PQR को एंगल हमने इसको 2TQR लिख दिया, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, तो हमने इसको डबल करके एक साइड में लिख दिया ये। तो QPR ये आ गया, RPQ या QPR सेम है। तो यहां लिख सकते हैं हम QT is the bisector of angle PQR and RT is bisector of angle PRS। इसको इधर ट्रांसफर करें तो 2 कॉमन ले लें, एंगल TRS माइनस एंगल TQR इक्वल टू एंगल QPR। इक्वेशन फर्स्ट देखें, इक्वेशन फर्स्ट से QTR इज इक्वल टू TRS इक्वल टू TQR प्लस QTR है QRP। इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एंगल TRS माइनस एंगल TQR इक्वल टू QPR तो QTR एंगल
क्यू टी आर। अगर हम टी आर एस को टी क्यू आर से लेस करेंगे, इसको इससे घटा दें, ये दिया गया है, तो ये हम यहाँ लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको ट्रांसफ़र कर दें तो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है। ये इक्वेशन फ्रॉम, इसको हमने इक्वेशन थर्ड लिख दिया, इसको लिख दें हम फोर्थ। अब इक्वेशन ले लें हम थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। we obtain angle TQR equal to angle QPR। इसकी जगह पर QTR लिखा जा सकता है, QTR, QPR हो गया। ये TRS और TQR की जगह QTR लिख सकते हैं, QRT TQR। तो एंगल QTR ये आपका इसके स्थान पर TRS और ये देखें QTR आएगा, ये आपका QTR आएगा। QTR इक्वल टू एंगल QPR, तो QTR इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंगल QPR के। ये हो जाएगा आपका प्रूफ। इसमें क्या किया हमने, ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल थे, ये एक्सटीरियर एंगल लिया, उसका इक्वेशन लगा बस दिस प्लस दिस, इसको हमने एक्सटीरियर एंगल लिया, ये एक्सटीरियर एंगल इसके और इसकी सम के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जो 2 ये TRS दिया गया था, ये PRS जो निकाला मैंने, PRS को मैंने 2 TRS लिख दिया और RPQ को हमने TQR लिख दिया, क्योंकि ये वाई सेक्टर कर रहे हैं तो ये इसके डबल होगा। TQR का डबल होगा RPQ और TRS का डबल होगा PRS। ये निकाला, इसकी सहायता से इसको ट्रांसफ़र किया तो एक इक्वेशन बन गया थर्ड। ये TQR को ट्रांसफ़र इधर कर दिया तो QPR के इक्विवेलेंट आ गया। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से TRS माइनस TQR निकाला, वो QTR के है, तो जो ये आपका माइनस में दिया गया तो वहाँ QTR लिख दिया, तो QTR इक्वल टू QPR के हो गया। और इस प्रकार से आपका ये 2 था, इधर डिवाइड में हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो QTR इज इक्वल टू 1/2 QPR। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ। दैट्स ऑल।